नमस्कार, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31.5 साल हो चुके हैं, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। अभी लिखा है कि अभी मेरे पास नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी की तमन्ना है, घर अपने घर के पास हो, अपना घर, नौकरी में सफलता मिलते मिलते रह जाती है, अंत में कोई अड़चनें आ जाती हैं, अध्यात्म में ज़्यादा रुचि आने लग गई है, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, सोचता हूँ शादी ना कराऊँ, और पैसा होना चाहिए, सरकारी नौकरी मिल जाए वो भी घर के पास तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इन्होंने पूछा है। अब हाथ क्या कहता है और एडवांस पामिस्ट्री क्या कहती है, तो वो भी सारी चीज़ें समझेंगे। देखो, लॉजिक समझाऊंगा, हर साल का एक एक साल का यहाँ पर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। देखो, पहले आपने ना यहाँ जहाँ जहाँ आइसलैंड आ रहे हैं ना, आइसलैंड देखो, ये क्या होता है, ये घर होते हैं ना, ये एरिया घर का होता है ना। देखो, ये एक आइसलैंड है, ये आइसलैंड है, ये क्या है, आइसलैंड है ना। तो यहाँ पर बीमारी की रेखाओं के अलावा कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े या समथिंग जरूर रहेगा, हेल्थ प्रॉब्लम भी रहेगी। 17 साल, 18 साल, 19.5 और 20 साल, ये आइसलैंड जो आए हुए हैं ये वो उन सालों के हैं। ये रेखा 9 साल की थी, 9 साल में कोई बीमार, ये देखो वही व्यक्ति यहाँ पर बीमार। देखो, एडवांस पामिस्ट्री क्या कहती है, इनको पकड़ते हैं, इनके अलावा फिर वो व्यक्ति की कि आगे जाकर और बीमारी बढ़े। तो ये ऐसे समझोगे तो समझ में आएगी पामिस्ट्री क्या है। ये रेखा ऐसे ही बना दी क्या, ऐसे ही बना दी? मेरे को तो नहीं लगता है ऐसे बनाई है। ये प्रॉपर्टी का साइन जो है, ये वाला 12 साल और 13 साल प्रॉपर्टी का साइन है। इसके बाद एक स्कूल चेंज होना, ये वाला 14 यहाँ पर स्कूल चेंज होगा, हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन होगी। 14 से 15 साल ये वो है। यहाँ पर ये समय जो है, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करेंगे। 16 साल, यहाँ पर एक कट का निशान आया है। 18 साल, यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम देख लो, इन्हीं के नीचे नीचे पे सारी चीज़ें चल रही हैं। कैसे पकड़ रहा हूँ, कैसे पकड़ रहा हूँ? आप देखो, इन इन चीज़ों को, अभी एक भाई का साइन आया हुआ है, ये देखो ध्यान से समझना, भाई का साइन आया हुआ है, ये इस जगह पर भाई का साइन आया है। अब ये जो साइन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 21वां साल है। यहाँ उसको भी दिक्कत आएगी। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रेखा भी यहाँ पर दिख रही है, ये देख रहे हो, ये वो है। ये कट के निशान, जहां जहां पर ये कट के निशान आएंगे, क्या कोई बीमार नहीं पड़ेगा? बीमार भी पड़ेंगे। ये वो रेखाएं भी आ रही हैं। अच्छा, अब एक साइन है, मैं आपको दिखाता हूँ। 22 से 23 साल के बीच में जरा आप देखना कितना बारीक साइन बनाया हुआ है। 22 से 23 साल के बीच में, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर क्लोजअप में दिखाता हूँ, इस जगह पर ये है ना। ये क्या होता है साइन, एक जगह से दूसरी जगह, इन्हीं के बीच में क्या है, कोई बीमारी की रेखाएं भी चल रही हैं। अब आपको लॉजिक समझाता हूँ। ये देखो, ये जो साइन है ना, ये जो बना हुआ है, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये वाले साइन, ये पहले किसी और का एग्ज़ाम दे रहे थे, 25वें साल पर किसी और का दिया एग्ज़ाम, ये वो रेखा है। अब देखो, आपको यहाँ ट्रायंगल दिखने शुरू हो रहे हैं। देखो ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल दिखाता हूँ। ट्रायंगल दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ये 27वां साल है। 27 से 28 साल के बीच में देखो, ये क्या है, यहाँ पर टर्न की रेखा है। ये देखो ध्यान से देखना, इस जगह पर पहले ये ट्रायंगल और उसके बाद ये रेखा टर्न करा दी गई, टर्न करा दी। अब ये टर्न है तो यानी यहाँ पर घर, यहाँ एग्जाम पॉजिटिव रहेंगे कि यार मेरा यहाँ पर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब देखो आगे दिखाता हूँ। ये देखो, आप इस जगह पर देखना, ट्रायंगल्स बने हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अब मैं यहाँ चलता हूँ, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले ये 27 साल था,
ये 28 साल है। इस 28 साल पर एक दिक्कत आई हुई है। यह दिक्कत है, इसके नीचे एक रेखा बना दी गई है 29 पर एक रेखा, यानी हेल्थ प्रॉब्लम। ये एक ट्रायंगल, एक ये यव का निशान, ये देखो, ये यव है, आइसलैंड है, और ये ट्रायंगल है। ये छुटकू सा त्रिभुज क्यों आया बताओ? इसको डिटेल में समझा रहा हूँ किसी व्यक्ति को। यहाँ एक इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, मैंने कहा वो लिस्ट लगेगी, कुछ होगा, पेंडिंग में जाएगा, उसका फिर रिज़ल्ट जो होगा वो फिर दोबारा चलेगी चीज़ें, और ये नौकरी यहीं से मिल सकती है आपको। सर ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा दूसरा फार्मूला इसमें ये है, घर पर कोई बीमार होगा, अगर ये ट्रायंगल नहीं होता उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती। सर मदर को कैंसर हुआ था। ये क्या है? ये क्या चीज़ें हैं? आप खुद बताओ कि क्या आप इसे समझ सकते हो? वो वाली पामिस्ट्री में पर्वत आपका ये स्लांटिंग वे में जा रहा है, हस्बैंड वाइफ की आप जो सेवा भावी हो गए, मछलियाँ ढूंढ लो। मछलियाँ एक नई फिलॉसफी निकाली है, जिनका मनी ट्रायंगल नहीं होता है उन पे राहु रेखा ज़्यादा असर डालती है। पहले कहा कि राहु रेखा जो विदेश, अगर गल्फ कंट्री में ज़्यादा राहु रेखा तंग करती है, अब एक राहु कहता है जिन पे मनी ट्रायंगल नहीं होगा उन्हें भी तंग करेगी। बेवकूफ़ बना रहे हैं एक राहु। अब एक बात बताओ, ये जो एक छुटकू सी एक आइसलैंड आई थी, ये छुटकू सी एक ये आइसलैंड और एक छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है, यहां पर कोई बड़ी सी राहु रेखा है? नहीं है ना? नहीं है। तंग हुए या नहीं हुए? परेशान हुए या नहीं हुए? घर की वजह से हुए, नौकरी की वजह से हुए, एग्जाम की वजह से हुए। अब यहां पर मनी ट्रायंगल को बीच में वैसे ही डाल दिया गया। अरे राहु को समझो तो सही, राहु रेखा खेलना छोड़ दो। इस साल पर अगर मनी ट्रायंगल यहां बना है, सपोज मनी ट्रायंगल आपका यहां बना दो, आप यहां बना दो, यहां बना। अरे भाई जब दिक्कत यहां आई है, किसी को मनी ट्रायंगल यहां पर है, तो वो बचाव कर लेगा क्या? कमाल हो गई, हद हो गई। कैसी पामिस्ट्री को ना इंपॉर्टेंस देते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मछलियां ढूंढ रहे हैं। मछली वाले अंकल, सही नाम दिया मैंने। ऐसे ये राहु को आप ऐसे समझोगे। अब इस साल पर जो दिक्कत आनी थी, एक छोटा सा कोई भी, आप इसको अगर इग्नोर कर देते, इसे इग्नोर कर दो, आप मान के चलो दिखाई नहीं आपको साइन, आप कहोगे यार इनके हाथ में तो ऐसा कोई साइन नहीं है कि जो राहु रेखा, आप इसे राहु रेखा समझते होगे, इसे समझ लोगे। वो वहां पर नहीं है, उससे आगे है, उससे आगे है। अरे वहां तो देखो भाई, साइन बनाया हुआ है। ये देखो, ये एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये ट्रायंगल पता था किस चीज का? यहां पर दो फार्मूले लगाए थे आपने? नहीं लगाए। मैं इनको पकड़ता हूं, मैं इस रेखा को पकड़ रहा था। अरे भाई ये वाली रेखा दो मतलब बताती है। देखो सबसे पहले मतलब बताएगी ये वाली रेखा एग्जाम से रिलेटेड, यानी ये गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करनी है इन्होंने। दूसरी, इन रेखाओं का मतलब संबंध ये प्रॉपर्टी से भी होगा, यानी इनका संबंध इससे होगा। और जो कोई भी रेखा हार्ट लाइन पर सीधी टच हो रही है, ये पंगे जरूर डालती है, ये जरूर डालती है। क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है अपनी लाइफ में सोचता है मैं अपने फैमिली को बना के रखूं, सबसे बना के रखूं, और वही पिसता है। ये भी पिसेंगे। इसको पिसने के लिए भगवान ने इनमें अध्यात्म डाल दिया, इनकी रुचि को अध्यात्म में, जिसके कारण इनको लग रहा है कि यार नहीं, पैसा कमाने की इतनी क्या ज़रूरत है, घर के पास रहेंगे, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, और अपनी लाइफ जो है अध्यात्म में रुचि करेंगे और मेडिटेशन अच्छा करेंगे। मेडिटेशन को लोगों ने गलत समझ लिया, पता है आपको? आप एक क्लासेस शुरू कर दी हैं,
7 दिन जाओ, 10 दिन मौन रहो और आपको ना मेडिटेशन में ना आपको बहुत आगे तक पहुंचोगे। नाचना कूदना भगवान को पाने के लिए कहा है कि जब तक नाचोगे नहीं ना तब तक भगवान नहीं मिलेगा। और वैसे मेडिटेशन करते हैं, ऐसे ऐसे आश्रम खुले हुए हैं। एक पानी में पत्थर, पानी तालाब में पत्थर मार दो, देखो उसमें अपनी चेहरा देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। अपने जीवन को इस ढंग से रखो कि वो शुरू से आखिर तक संभाल के रखो। लेकिन ग्रस्त में ऐसा रखना मुश्किल है। क्यों आप कंपेल करते हो मौन रखो, मौन होना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, माला पकड़नी चाहिए? अरे ये अडंबर होते हैं। कबीर ने बोला ना, रोग लोग राम खिलौना जाना। खिलौना समझते हो राम को? माथे तिलक, कहते माथे पे तिलक लगा दिया, हाथ में कमंडल ले लिया, माला पकड़ ली और राम खिलौना जाना, इससे खुश हो जाएगा? खिलौना समझते हो? ऐसे नहीं होगा। समझ में आई? पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, समझ आएगा। ग्रंथ साहब में मेंशन है, ए मन ऐसो कर सन्यासा, ऐसा सन्यास ले। वो मैं टॉपिक में समझाऊंगा। यहाँ मैं थोड़ा सा, इन्होंने अध्यात्म बताया था। देखो जीवन में अभी यहाँ पर आपकी पार्टीशंस होनी है, बंटवारे होने हैं। वहाँ सब धरा का धरा रह जाएगा। ये जो जो आपकी अध्यात्म है ना, धरा। मैं तो पहले ही बता रहा हूँ आपको, उससे सचेत रहने के लिए। तो आपने अपने अध्यात्म को समझने के लिए वो डिस्टर्बेंस पत्थर उस वक्त जाए और उस वक्त हलचल पैदा हो और आपका अध्यात्म खराब हो, तो बेटर है अभी से ही अपने अध्यात्म को पकड़ लो। या नहीं, अभी मुझे कहना पड़ेगा, बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए अभी से ही मुझे अपने अध्यात्म को भी पकड़ना है और घर पर भी सचेत करना है। ऐसे चलोगे, लाइफ सुधरेगी, लाइफ सुधरेगी। पूरी जिंदगी बीत जाती है। मैं उम्र 8 साल से मेडिटेशन कर रहा हूं, 41 साल हो गए मुझे मेडिटेशन करते हुए, 41 साढ़े 41 साल हो गए। मैं जहां पर हूं मैं वहीं पर हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। मैं नहीं कहता कि हाँ मुझे अंदर बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, मेरे पर रिद्धि सिद्धि आ जाए, मुझे ये हो जाए वो हो जाए। परिस्थितियां आती हैं जब मन नहीं लगता, बैठा नहीं जाता, कुछ नहीं होता, बैठो, चाहे मैं कह रहा हूं आधा घंटा बैठो, उस वक्त बैठो 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 बैठो। मेरी फिलॉसफी बहुत अलग है। डेथ भी हो जाए किसी की तब भी बैठो, आप उस वक्त भी बैठो। खुशी में जब उसे याद कर सकते हो तो दुख में भी तो याद करने की समर्थ रखो। एनीवे कुछ नहीं होता, ये अध्यात्म में बताऊंगा आपको चीजें। एनीवे एक अलग टॉपिक पर एक अलग एक वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि क्या होती हैं चीजें, साइन क्या होते हैं, ठीक है, और उनसे आगे बढ़ते कैसे हैं। एनीवे अब आपकी लाइफ में हम कहाँ पहुंच चुके थे, पहले उसको पकड़ते हैं। अब देखो ये 29 साल की रेखा थी ना, यहाँ पर इसने आपको क्या करा, 29 पर ये आपके पेपर और मम्मी को बचाने के लिए यहाँ पर ये ले आए। नीचे तो ये रेखा थी, इसने तो अपना पूरा कांड करना ही था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अब ये रेखाएं, ये रेखा यहां पर टर्न कर गई ना, ये रेखा टर्न कर गई, तो ये क्या करते हैं, डॉक्टर से रिलेटेड रेखाएं होती हैं। एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना, ले जाना, ये करना, वो रेखा है। अब लोन की रेखा भी आती है इसके साथ। अब देखो वो कैसे, लोन कैसे होता है, जब ये रेखा टर्न कर गई थी इस जगह पर, तो इस जगह पर ये ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए था ना, ये ट्रायंगल नहीं बनना चाहिए था, ये ट्रायंगल बन गया एक जगह से दूसरी जगह पर, प्लस यहां पर लोन की रेखा बनी। लेकिन ये ट्रायंगल बना है तो अब आपके लिए क्यों बना है, क्योंकि वो एग्जाम इसी रेखा पर टच है। देखो ये देखो, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये रेखा ऐसे बनाई गई है, बनाई है। मैंने कहा एग्जाम का अभी रिजल्ट या कुछ है या कुछ होना है, हाँ सर वो दोबारा मेरे ख्याल से ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि दोबारा इसका पेपर होगा या कुछ होगा, टेस्ट होगा। आ गई बात, ये बताई थी इन्होंने।
नहीं ना। ये है रेखाएं, इन्हें पकड़ना सीखा करो। अब देखो ये यहां पर एक 8 बना हुआ है, 8 बना है, यानी ये बाहर जाएंगे, ये बाहर जाएंगे, समझ रहे हो? तो देखो आपकी लाइफ में 29, 30, 31 और देखो इसके ऊपर से, इसके ऊपर से ये रेखा ऐसे बना दी गई। तो इट मीन्स कि 31 से 32 साल के बीच में वो एग्जाम से रिलेटेड प्लस आपने बाहर जाना है, ये रेखा आपको कहती है कि आप बाहर जाओगे। यहां तक बस केवल गवर्नमेंट जॉब की आपकी है, अगर ये निकल जाता है तो ठीक है, वरना आपको जितना घर से दूर रहोगे तभी आपका विकास होगा। मैंने तो इस रेखा को नहीं देखा कि घर से जितना दूर रहती है घर में विकास होगा। मैंने क्यों कहा? क्योंकि इनके ये 8 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनका मन है घर के अंदर रहने का, लेकिन ये रेखाएं ये यात्रा रेखा बनाई हुई। अरे भाई ये एडवांस पामिस्ट्री है, इसे ऐसे मत समझो, इसकी बेइज्जती मत करो। आप एक पामिस्ट्री हीलर को भी और एक दूसरे लोगों को भी बीच में सेम दर्जा देते हो, 32 से 36 साल वालों को भी, और इसमें जो इतनी मेहनत करके पूरी राइट हैंड लेफ्ट हैंड एक एक चिन्ह को पकड़ता है उसको भी एक दर्जा और इसको भी एक दर्जा। गलत है, ऐसे नहीं होता। तो यहां मैंने कहा है कि आप देखो ये साइन साफ साफ नहीं समझ आ रहा आपको? ये 8 नहीं बना हुआ दिख रहा, 32 साल। अब यहां पर ये साइन क्या कहलाते हैं? ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं ये। अब ये रेखा देखो, ये जब नीचे बनता है ना थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है, बड़ा आदमी को ना अजीब सा फीलिंग आती है कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये इसलिए बनाती जाती है। आ रही है समझ? ये 30-31 साल का ये टाइम पीरियड है, ये सोच वो डिफाइन करती है। अब देखो ये रेखा इस रेखा पर आकर टच है, अगर आप बाहर जाते हो तो ये वापस आने की रेखा क्यों है? यहां पर बीमारी की रेखा क्यों है? गड़बड़ है ना ये। इसलिए कह रहा हूं इलाज प्रॉपर करवाओ माता जी का। ये जो 33 साल है ना, ये 33 साल तक आप वापस भी आओगे और वहां मन भी नहीं लगेगा जॉब में, तो जॉब नहीं छोड़नी है। लॉजिक समझा रहा हूं, जॉब नहीं छोड़नी है। तो यहां पर ये वाला साइन गलत है या नहीं है? सर बिल्कुल है गलत। तो यहां शादी नहीं करानी है, पहली बात। 34 एक रेखा टर्न कर गई, 34 इसमें से यहां पर क्या मतलब है कि यहां पर आकर फिर मन करेगा जॉब छोड़ने का। कट का निशान लगा दिया ना, इसी रेखा के बीच में से कट का निशान है, फिर मन करेगा जॉब नहीं छोड़नी। आना जाना घर पर कर सकते हो, वो ठीक है। 35वां साल ये रेखा 35वें साल पर यहां नीचे से एक रेखा निकल गई, हेल्थ प्रॉब्लम तो है, लेकिन 34 से 35 साल के बीच में शादी है। 35 साल में कोई बीमार पड़ेगा, 35 साल पर आप अपनी लाइफ में दूसरी स्टेट में कोई नौकरी मिलती है, 34 से 35 में चेंज कर सकते हो, पहली बात। इज इट राइट? राइट। अब आप जरा आइसलैंड को पकड़ने शुरू कर दो। देखो मैं दिखाता हूं आइसलैंड। ये देखो, पहले तो ये रेखा ने यहां घूमी, समझते रहना, और इस जगह पर आइसलैंड आने शुरू हो गए, इस जगह पर है। यानी आपकी लाइफ में 36 साल पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, 36 से 37 साल पर एक जगह से दूसरी जगह पर फिर ट्रांसफर या जॉब चेंज करना, लेकिन 36 पर नहीं छोड़ोगे, 36 पर नहीं छोड़ोगे जॉब को। अब आपकी लाइफ में ये 3-3 रेखा आ गई ना, ये बीमारी की रेखा, ये एक स्क्वायर बना था, इस पर एक कट का निशान पार्टीशन, इसके बीच में देखो आइसलैंड दिखाऊंगा मैं आपको। देखो आपके हाथ में सबसे पहले तो ये देखो एक साइन बना है प्रॉपर्टी, कोई घर से रिलेटेड चीज़ों पर। ये देखो ये क्या साइन है? सर जरा इसे बाइफरकेट करना। देखो सबसे पहले एक रेखा ये बना है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। ये एक पहले ट्रायंगल घुमा दिए, ये है प्रॉपर्टी का साइन, ये यही है,
बना है? अगर ये बना है तो इस जगह पर ये पार्टीशन क्यों कर दी गई है? ये पार्टीशन है, 40-41 में पार्टीशन है। यानी अगर 40-41 में पार्टीशन है और इसके बाद आप यहां क्यों बना रहे हो अपना घर? यानी ये बेचोगे, फिर ज़्यादा आपका मन दुख गया तो आप यहां बेचोगे, बेच के यहां बनाओगे, दूसरी जगह पर जाओगे। तो ये धरी की धरी धर्मार्थ और परमार्थ रह गया ना, मेडिटेशन धरे के धरे रह जाएंगे ना। तो पहले ही बता रहा हूं यहां पर क्या चीज़ें होने वाली हैं। अब ये कब होता है? जब पिता या माता उन्हें कुछ होए, उन्हें होए तभी होता है ना। तो यहाँ पर मैंने इंडिकेशंस देनी शुरू कर दी। देखो आपकी ये मंगल रेखा जो पीछे वाली है ना, ये है आपके परिवार की, ये तो बीमारियों की है। देखो, देख रहे हो? इसलिए ये पार्टीशन समझ आ गई ना आपको? मैं थोड़ा बना रहा हूं, मैं तो आपको दिखा रहा हूं ये चीजें हैं। अब इसी के बाद देखो यहां पर इन्हीं के बाद ये देखो पार्टीशन है, इन्हीं के बाद यहां पर ये साइन बने हुए हैं। अब देखो एक ट्रायंगल और इसके बाद एक आइसलैंड आ जाएगा। देखो यहां पर, ये देखो ये आइसलैंड, ये आइसलैंड आ गया। ये आइसलैंड जो है ये दिक्कत देगा। आ गई समझ? तो मैं आपको बस यही सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, कब कब क्या क्या चीज़ें होनी है वो समझ लो। अब आपकी लाइफ में 38-39 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ आएगी। आप कोई अपने घर का कोई चीज़ बेचने का, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी बेचनी है। अब ये क्या हो रहा है कि घर पे कोई बीमार पड़ेगा, वो प्लस प्रॉपर्टी बंटवारे, 40-41 साल पर ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब ये 41 साल पर भी तो एक रेखा 8 बनाकर बैठी है। अब ये 41 साल पर इसके बाद जो है घर की रेखा है, बीमारी की रेखा है। तो यहाँ 41-42 में आपने क्या करा? घर बनाना शुरू करा। पहले बंटवारा हुआ, वहाँ से अलग होकर फिर यहाँ पर अब बनाओगे। तो 43 साल ये ट्रायंगल बना हुआ है, उसके बाद ये एक रेखा आ जाती है। 44 साल पर आपको दिक्कत आएगी, 45 साल पर आपके 8 बना है। फिर आप बाहर आना जाना अपना यहाँ पर रखोगे, ये वो रेखाएं आई हैं। अब इसके बाद देखो ये 46 साल पर यहाँ पर आपको प्रेशर मिल रहा है घर पर, तो यहाँ पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ समथिंग होगा। जब ये दो रेखाएं चलती हैं तो चलो पैसों की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, वो होगा आपकी लाइफ में। अब देखो 47 से 48 साल के बीच में एक ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल है, इसके बीच में क्या बन रहा है? कुछ ना कुछ कोई चीज बना रहे हो। यहाँ टेक केयर कहूंगा, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, किसी पर विश्वास मत रखना, ना बहनों पर ना भाइयों पर। अगर कोई मर्जिंग प्रॉपर्टी उनके साथ लेते हो तो दिक्कत आएगी, यूज कहलाओगे, यूज हो गए आप। समझ रहे हो? ये कट का निशान आ गया, यहाँ पर आकर आप चेंज करोगे अपनी जॉब को या कहीं पर दिक्कत आएगी। ये आपका 48 है, 48 से 49 के बीच में आप चेंज करोगे। ठीक है, 50 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। देखो जिस ढंग से ये रेखा गई है ना, जिस ढंग से ये रेखा गई है, इस ढंग से ही मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है हेल्थ प्रॉब्लम जरूर है। यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम जरूर है। फिर उसके बाद 52 पर भी मुझे लगा है, इस जगह पर भी लग रहा है मुझे, ये नहीं लग रहा मुझे, ये वाला साइन जो है ये क्या कर रहा है? कुछ ट्रायंगल को बचाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर ट्रायंगल बना दिया गया है ऐसे करके, ऐसे ये ट्रायंगल बना दिया गया है। तो ये पिक्चर साफ नहीं है, लेकिन 51 साल 52 साल मैंने लिखा है कि कुछ बचाव जरूर है, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेगी। डेफिनेटली हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेगी, ये याद रख लेना। अच्छा, ये 54 साल के बाद, ये वाले साल के बाद देखो यहां पर कुछ टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, टर्निंग पॉइंट आ रहा है। इससे पहले कोई घर बनाना या कुछ हो तो उसे पेंडिंग में डाल दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद घर यानी जगह चेंज जरूर होगी इस समय पर। तो 54 से 55 साल पर कुछ चीजें चेंजिंग होनी है आपकी लाइफ में। ठीक है। अच्छा, अब जब इन रेखाओं पर कट के निशान आने शुरू हो जाए ना, ऐसे इन रेखाओं पर देखो, इसके ऊपर से आने शुरू हो गए ना, तो आपको यहां ना तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, ना ही किसी को देना है। ये स्ट्रगल का टाइम पीरियड कहलाएगा। नहीं तो 56-57 साल स्ट्रगल का टाइम पीरियड कहलाएगा फिर आपका। ठीक है, अदरवाइज यहां पर पैसा किसी को नहीं देना, ना ब्याज पर, ना शेयर मार्केट पर, ना किसी पर, किसी को नहीं तो ये वापस नहीं आएगा। 56 साल 57 साल। ठीक है।
ठीक, अब देखो इस जगह पर देखो, यहाँ पर देखते हैं, ये जो समय है आपका 61 साल का समय है, ये वाली रेखा 61 साल पर, ये देखो 61 साल पर 3 महीने की दिक्कत जरूर आएगी। 63 साल पर आप ये 63 साल पर शायद आप कुछ करना चाह रहे हो, एडिशनल चीज़ों पर कुछ वर्किंग कर रहे हो, ठीक है, 63 साल पर। लेकिन 63.5 साल पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर है, वो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये रेखा नीचे की तरफ उतर गई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी लाइफ में एक फिर ट्रैंगल आ रहा है। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो एक ट्रैंगल था, ये एक ट्रैंगल है, नीचे आइसलैंड है, ये प्रॉपर्टी का साइन है, नीचे आइसलैंड है, यानी यहां कोई डील ऐसी कर सकते हो जिसमें पहले दिक्कत आएगी, बाद में सॉल्व हो जाएगा। 66 से लेकर 66.7 तक ये चीजें चलेंगी। 68 से आपकी लाइफ जो है फिर वो पटरी पर बहुत तेजी से भागनी शुरू हो जाएगी। इट मीन्स कि आपको ये 7 महीने जरा संभल कर चलना है। एक 63.5 पे 3 महीने का चलना है बस, और उसके बाद 61 पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये है आपका, अदरवाइज तो आपका बुढ़ापा अच्छा है, ठीक है। ये और शादी जो है आपकी होनी चाहिए 34 से 35 साल के बीच में, ठीक है, 34 से 35 साल के बीच में शादी होनी चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि देखो जो फॉर्मेशंस चल रही हैं ना, जो फॉर्मेशंस चल रही हैं वो इन जगहों पर जाकर मर्जिंग पॉइंट पर चल रही है। ये वाली अगर यहाँ शादी करा लोगे, अगर आप सपोज पहले करा लेते उस टाइम पीरियड पर, तो वहाँ पर दिक्कतें आती और घर की परिस्थितियों के कारण कुछ डिस्टर्बेंस आती, ठीक है। एनीवे, ये है आपके हाथ का। अब मैं राइट हैंड दिखाता हूँ पहले आपको। अब देखो मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ, ये 20 साल की रेखा है, 20 साल, ठीक है। ध्यान से मैं जूम करके थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। 20, 21, देखो ये एक टर्निंग पॉइंट लिखा हुआ था, वहां मैंने क्या बोला था आपको, 22 से 23 पर जगह चेंज करना जाना, ये कहा था। तो ये यहां पर ये देखो, थोड़ा सा देखो, आपको जूम करके दिखा रहा हूं, बना हुआ है, बना है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि जैसे मैंने इनसे ये कहा कि आपकी लाइफ में 16 साल, 17 साल, 9 साल, जरा एक बात बताओ, वो सारी स्किप हो रही हैं चीज़ें, सब स्किप हो रही हैं इस जगह से। मैं लेफ्ट हैंड को नहीं छोड़ता, जब कोई रेखा यहाँ पे कटती है तो बीमारी की रेखा होती है, बस मुद्दा समझ लो। तो यानी 18 साल पर भी कोई बीमार है, यहाँ से भी कोई बीमार है, कोई ना कोई, ये वो रेखाएं कट के चल रही थी। समझोगे? अब देखो एग्जाम से रिलेटेड है, अगर ये वाली एक रेखा एग्जाम से रिलेटेड है, 24 साल, वहां वो कौन सा साइन ऐसा बना है जो 27 साल और 29 साल पर आपको ये कहे कि यहां पर आप एग्ज़ाम दोगे और वो एग्ज़ाम ना यहां पर पहले नहीं होगा और कुछ, और आपको यहां पर ध्यान देना, ये दो रेखाएं आपको, एक ये वाली मंगल रेखा और एक आपकी जीवन रेखा, ये मंगल रेखा आपके घर के लिए और एक ये वाली रेखा पर, इस पे कट के निशान जरा ढूंढो, जरा आपको ऐसा लगे कि घर वालों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नहीं नहीं नहीं, बस यहाँ पर पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। नहीं पकड़ पाओगे, लेफ्ट हैंड को पहले पकड़ोगे तब जाकर, ये देखो ये आइसलैंड जो है ना, ये दिक्कत देते हैं। यहाँ बच्चों के साइन भी आए हुए हैं, देखो फिर 8 बना हुआ है, ये यानी ये दूसरी जगह पर जाएंगे। घर से जितना दूर रहोगे वो है ये रेखाएं। अब आप यहाँ पर क्या कहते हो इनको ऐसा देख कर कि ये घर के पास रहेंगे, ये रेखा क्यों निकाली गई है? ये क्या होती है? ये भी तो भैया एक जगह से दूसरी जगह पर वो होती है या नहीं होती है? ये भी तो वही रखा है, मनी ट्रैंगल है, राहु रेखा ज़्यादा तंग नहीं करेगी, ये तो डिस्टर्ब्ड है। मैंने अपने एनालिसिस में मनी ट्रैंगल की इंपॉर्टेंस को ज़ीरो कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैं हर साल को बताता हूं कि हर साल में कितना क्या क्या करोगे। मनी ट्रैंगल को समझाऊंगा जब रिवर्स पामिस्ट्री लेकर आऊंगा, रिवर्स पामिस्ट्री लेकर आऊंगा, ठीक है, समझ आ रही है?
एनीवे कुछ नहीं होता, आपका बुढ़ापा अच्छा जाएगा, जितना घर से थोड़ा सा दूर रहोगे अच्छा विकास होगा। ये जो यव का निशान है ना, ये यव का निशान बहुत बहुत परेशानियां लेकर आएगा। आपको वही समझना है जो मैंने आपको जिस जिस साल पर कहा है ना, यहाँ पर ये साइन ना देकर, यहाँ पर कोई साइन ना देकर, यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर दी, इसमें तो कोई नहीं बता सकता कि क्या होगा। वहाँ मैंने आपको एक एक साल का बताया है कि कब एग्ज़ाम से बाहर, कब बाहर जाओगे, कब वापस आओगे, कब मदर से रिलेटेड है, कब आपके घर पर पार्टीशन की रेखाएं हैं, वो सब मैं बता रहा हूँ। इसलिए उसको पकड़ के चलना। आपका एक फीडबैक दे देता हूँ। अभी आपकी उम्र 31.5 साल है, मैंने लिखा है 32 साल तक कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये एग्ज़ाम पॉजिटिव रहो, कुछ उपाय बताए हैं वो करते रहिएगा। और उसके अलावा यहाँ पर आप, अगर आपका नहीं होता, वैसे अगर होता भी है तब भी बाहर मिलेगी जॉब, डेफिनेटली ये बाहर की होगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइवेट जॉब करोगे तो मन नहीं लगेगा। 33 पे आपका मन छोड़ने को करेगा, छोड़ना मत। 34 पे फिर करेगा छोड़ना, छोड़ना मत। 34 साल 1 महीने से 35 साल के बीच में छोड़ना, फिर भी आपको वो जॉब दूसरी जगह मिलती है तो वहाँ पर करना, ठीक है। 35 साल पर घर पर बीमारी की रेखा आएगी, आना जाना लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बचाव जरूरी है। एक 32 और 33 में भी मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर भी बीमारी की रेखा है, डेफिनेटली है। 32 साल 3 महीने से लेकर 33 साल के बीच में तभी राहु आ चुका है, और यहाँ पर मदर और फादर का ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 36 साल पे में 3 महीने की दिक्कत, 37 साल में 3 महीने की दिक्कत, 37 से 38 साल पे बहनों पे खर्चा, अपने आप पे खर्चा, शादी की रेखाएं हैं 34 से 35 साल के बीच में। हेल्थ प्रॉब्लम 37-38 में कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहे बिल्कुल मना कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े हो तो थोड़ा सा बचाव, पार्टीशंस होंगी 40-41 पर, यहाँ यूज़ नहीं होना, अदरवाइज लड़ाई झगड़ों के कारण आप अलग होने कर कहीं और जाकर बनाओगे अपना घर। 41 साल हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह, 41 से 42 पे घर बनाओगे। 43 साल एक जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन 44 में काम में दिक्कत आएगी। 44 से 45 घर पे आना जाना लगा रहेगा। 46 साल पर घर पर बीमारी की रेखाएं आ रही हैं। 47 साल, 48 ये फिर कोई कंस्ट्रक्शन, फिर आपको ध्यान देना है भाई बहन जीजा से रिलेटेड चीज़ों पर। और 48 पर फिर 48 से 49 साल पर एक जगह से दूसरी जगह पर, या जॉब छोड़ने का या दूसरी जगह पर पकड़ने का, ये वो बनाया हुआ। 50 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम, 52 पे हेल्थ प्रॉब्लम, 52 से 53 साल पर कोई घर का कोई कंस्ट्रक्शन करना, पेंटिंग में डालो। 54-55 पर जगह ही चेंज करनी पड़ेगी। 54 साल पर आइसलैंड आया हुआ इसलिए। और फिर शेयर मार्केट पे या यहाँ पर अगर कुछ पैसा लगाया, स्ट्रगल करोगे। 56-57 साल इसलिए नहीं लगाना, ठीक है। 59 साल गुड टाइम पीरियड है, बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। बच्चे का जो है मैंने लिखा है कि कुछ ना कुछ बच्चे पर खर्चा होता हुआ दिखाई देगा। 61 साल इस समय पर 3 महीने की दिक्कत आएगी। 63 साल कुछ और करना चाह रहे हो, 63.5 साल पर 3 महीने की दिक्कत है। 64 गुड टाइम पीरियड है। 66 और 66 साल 7 महीने पहले दिक्कत आएगी, उसके बाद सही होगा, बस ये याद रखना। और वैसे समय आपका तो मैंने लिखा है, समय तो सही ही चल रहा था आपका 59 से। कुछ 3-3 महीने की दिक्कत के कारण आपको दिक्कतें आ रही हैं। ये 6-7 महीने की दिक्कत है, 66 से 66 साल 7 महीने। अदरवाइज तो आपका 71 साल तक का समय बहुत बढ़िया चल रहा है, जिसमें आप घर की कंस्ट्रक्शन और अपने बिजनेस को बढ़ाना, सारी चीज़ें, पैसा फैसा सब कुछ है, ये आपके हाथ में है, ठीक है। जहाँ तक अध्यात्म की बात है, अध्यात्म में जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो बता ही चुका हूँ, उसे संभाल के रखो। इंडिकेशंस दे दी हैं, पहले ही उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। कौन से उपाय करने हैं? देखो, एक तो सूर्य का उपाय करना है आपने, पहली बात सूर्य का, ठीक है। गुरु का आपने उपाय, 2 उपाय आपने करने हैं। एक मैंने आपकी बीमारी के लिए ना एक उपाय दिया है, वो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, वो जरूर कर लीजिएगा। ये है आपका वो उपाय आपने करने हैं। गुरु का उपाय करना है आपने, करना है 34 साल तक। और एक उपाय करना है आपने, करना 41 साल तक, ठीक है। वो मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।